गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चन सीटेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से सम्मिलित है। अनुच्छेद 21A में, आर्टिकल 21A में क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया? ये सभी गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय। तो ये सभी प्रकार हैं जिसमें कि क्रेशमर ने विभिन्न प्रकारों में रखा है, वर्गीकृत किया है किसी भी व्यक्ति को। क्रेशमर ने गोलकाय, सुडौलकाय और लंबकाय। टी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन करना? अभिक्षमता का। संघनन के सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करते हैं? स्मृति की व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंकज में कौन सा समास बहुव्रीहि? बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसका कुछ अर्थ निकले। तो पंकज में बहुव्रीहि समास है। तो जैसे कि अयोग्य वाक्य कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। ओके, तो जो पहला इसका एग्जाम्पल है वो ये है कि 3 नेत्रों वाले जिसके पास त्रिनेत्र हों, अर्थात भगवान शंकर। तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज अर्थात भगवान विष्णु जिनकी 4 भुजाएं हों। तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अयोग्य वाक्य कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। एक और अजगरहि लखी एक और मृग राय। तो यह भयानक रस है। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा का। एक और अजगरहि लखी एक और मृग राय। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो इस तरह की विषम परिस्थिति जहाँ पर दोनों तरफ से खतरा दिख रहा हो, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो ऐसी परिस्थिति में यह परिस्थिति भयावह हो जाती। तो इस यहाँ पर भयानक रस होगा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए उपयुक्त होती है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर, संबंध। तो यहाँ पर करण से, कर्ता ने कर्म को करण से तो से यहाँ पर आ जाएगा। किस कारक के लिए उपयुक्त होता है? उसने नहाकर भोजन किया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले नहाया फिर भोजन किया। तो नहाकर भोजन किया तो पहले नहाया, नहाने की क्रिया पहले संपन्न हुई। तो जब नहाने की क्रिया संपन्न हो गई उसके बाद भोजन किया इसने। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है वो नहाना है। तो उसने कुछ खाना खाने से पहले, उसने भोजन करने से पहले क्या किया? नहाया। उसने एक क्रिया करने से पहले एक क्रिया और की, तो पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया। सूफी संतों की शैली कैसी है? मसनवी है। गुड़िया के भीतर गुड़िया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैत्री पुष्पा की रचना है। ये इनकी जीवन कथा है, जीवनी है इनकी। 100 अजान 1 सुजान की रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? गोस्वामी तुलसीदास का निधन अस्सी घाट पर हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। भक्त काल के रचनाकार नाभादास जी हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को है। अभी आपके पास 2 महीने हैं।
और इन 2 महीने में अगर आपने मेरे चैनल के सारे कंटेंट देख लिए तो सीटेट आपका श्योरिटी के साथ निकल जाएगा। इसमें आप सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई मांगता है सुपर टेट देने के लिए। तो आप इन दोनों में से अगर कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सुपर टेट दे पाएंगे और एक गवर्नमेंट शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यदि आप यूपी टेट में चूक गए हैं, आपके क्वेश्चंस उतने सही नहीं जितने सही होने चाहिए, आप एक जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 90 मार्क्स नहीं हैं, 4-5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर से आपका एग्ज़ाम रह गया है, आप चूक गए हैं, तो चिंता मत करिए। सी टेट है, जमकर मेहनत करिए, सी टेट में भी निकल जाएगा तो आप वो एग्ज़ाम दे पाएंगे सुपर टेट का। और जैसा कि बताया जाता है कि या तो सी टेट क्वालिफाई हो या यूपी टेट क्वालिफाई हो, दोनों टेट क्वालिफाई होने पर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ये सभी खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू में 100। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न से किसने की है? डीवी ने, जॉन डीवी ने। अज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं? कल्पना। आज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं? सामान्यीकरण, प्रयोग, अवलोकन। कल्पना शामिल। सीखी हुई बात को धारण करना, पुनः स्मरण करने में असफल हो जाना, विस्मरण कहलाता। ये सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। सीखी हुई बात को धारण करना, पुनः स्मरण करना और असफल हो जाना विस्मरण कहलाता। कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। विद्यार्थी में कौन संधि? दीर्घ संधि। देखिए बड़े आ की मात्रा आ रही है, दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची वन। वाक्य विग्रह क्या है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। बिन पग चले सुने बिन काना, विभावना अलंकार। निम्नलिखित में कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? व्याख्या विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। अभिवृद्धि संप्रत्यय क्या है? संज्ञा परक संप्रत्यय, क्रियात्मक संप्रत्यय, भावनात्मक संप्रत्यय, अभिवृद्धि संप्रत्यय। ये सभी हिंदी साहित्य संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। थैंक यू।